सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के बी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास सेवेंथ का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, उसका हमारा पार्ट 1 हो चुका है। सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्ट्स वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो क्या है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हमारे किसमें, प्लांट्स में होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अलग न्यूट्रिशंस कैसे उन लोग को मिलते हैं प्लांट को। सो देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब ग्रीन मतलब उन्हें जब ग्रीन कलर जो है कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट रहता है, इसलिए उन्हें हरा कलर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सो उनका क्या, उनका वो हरा कलर नहीं होता है। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो खुद का खाना नहीं बना सकता है। हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम व्हेन डू दे डिराइव न्यूट्रिशंस। तो वो अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो आखिर कहाँ से वो अपना खाना बनाते हैं, कहाँ से उन्हें खाने मिलते हैं। डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। वो किसी और के प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, किसी और प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के लिए। दे यूज़ अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वाइडी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपको 1.5 दिया है, हाँ ये रहा। ये आपको दिखा है कि आप ये एक आपको ट्री दिया है, आप क्या ये देख सकते हो क्या, ये जो हमारे येलो येलो दिख रहे हैं इसके ऊपर, जितने भी येलो येलो ये सारे हैं, ये क्या है, ये हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हैं। आगे देखते हैं। फिर क्या बोला इसके बारे में, ये ऐसा न्यूट्रिशंस होता है, इसमें क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब प्लांट द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स कॉल होस्ट। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये बेसिकली ये होता है कि जब कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, किसके लिए, फूड के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, उसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। और जिसके ऊपर ये प्लांट डिपेंडेड है उसे होस्ट बोलते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, जिस ये जो हमने देखा है ना येलो येलो जो हमें दिख रहा है, सो ये हमारा क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है, ये इसके क्लोरोफिल नहीं है। सो इसलिए वो इस हमारे ये जो प्लांट है हमारा, जो हमारा ट्री है उसके ऊपर हमारा क्लाइम मतलब वो चढ़ा है। सो ये जो येलो येलो है ये हमारा क्या, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। और जो हमारे ग्रीन ग्रीन जो प्लांट्स है वो होस्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही होस्ट करके ये चढ़ा है। आगे देखते हैं। सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वेजिटेबल न्यूट्रिशन हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन अ पिक्चर। आपने पिक्चर प्लांट के बारे में तो सुना होगा, द लीड क्लोज एंड ट्रैप इंसेक्ट। वो क्या करता है, उसका ऐसा कुछ टाइप का होता है, जब कोई इंसेक्ट आता है तो वो जो उसका ढक्कन होता है वो बंद कर लेता है। वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को खा जाता है। सो द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इट ट्रैप। तो लीड जब क्लोज होता है उसका ढक्कन बंद हो जाता है, तो क्या होता है, वो जो कीड़े होते हैं वो क्या होता है, फंस जाते हैं उसके अंदर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द पिक्चर प्लांट एंड इट न्यूट्रिशंस आर अब्जॉर्ब। सो क्या उसके बाद क्या होता है, जो वो इंसेक्ट क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है किसे, पिक्चर प्लांट जो था वो डाइजेस्ट कर लेता है, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस से जो सिक्रेट करता है पिक्चर प्लांट में, और इसका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो जाता है। सो ऐसे जो इंसेक्ट है जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने नीड के लिए, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल दे ग्रो। क्या आपको लगता है ये पूरे सॉइल से नहीं, तो सो ये रहा पिक्चर प्लांट हमारा, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर पिक्चर प्लांट का। सो ये पिक्चर प्लांट है, ये इसका पूरा प्लांट है, और ये इसका एक दिया है कि जब यहाँ पर जैसे कोई अगर हनी भी आ रही है तो इसके थोड़े इसकी जो ये स्मेल्स क्रिएट करता है, तो उससे क्या होता है, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होती हैं। सो वो जब आती है ना तो ये क्या करता है, ये उससे क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर। उसके बाद जब खींच लेता है इसके इंसेक्ट इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद फिर ये लीड जो होता है वो बंद हो जाता है अचानक से। तो क्या होता है, वो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफिक. सो यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल. आपने ज़रूर देखा होगा वो मशरूम्स के पैकेट वेजिटेबल्स में जो बिकते हैं हमारे. सो यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा मशरूम होता है उसके ऊपर आपने कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो कि हमारा क्या वो वुड जैसा रोटिंग लगता है. Let us find out what type of nutrition they need to survive from where they get them. So देखते ही कौन सा न्यूट्रिशन इनको लगता है, कहाँ से इनको मिलता है. सो ये पैकेट ऑफ मशरूम है, ये मशरूम है जो कि ग्रो करता है डिकन मटेरियल से. आगे देखते हैं. आगे हमको 1.2 में एक एक्टिविटी दिया. आपको क्या करना है, आपको ब्रेड का पीस लेना है, उसे मोस्ट कर देना है वाटर में. उसके बाद क्या करता है, मोस्ट वार्म प्लेस में रख देना 2 से 3 दिन के लिए, जब तक वो क्या फ्लफी पैचेस ना आ जाए उसके ऊपर. सो आपको क्या ऑब्जर्व दिखेंगे, आपको कलर में चेंज होगा, वो क्या थोड़ा ग्रेइश कलर का हो जाएगा. किसे ग्रेइश कलर का हो जाएगा कुछ ऐसा टाइप, क्योंकि उसके ऊपर फंगस लग जाएगा. अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के या तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलेंगे, आपको फंगस मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये रहा फंगी, ऐसा फंगी ग्रो हो जाता है. सो ये क्या होता है, ऐसा हो जाता है कलर में. आगे क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ब्रेड के ऊपर होते हैं जिसे खराब करते हैं उसे फंगी बोलते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनके पास अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड. वो क्या करते हैं, वो ब्रेड से न्यूट्रिशन लेके खुद में ऑब्जर्व करते हैं. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, जब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकन मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. सो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो होता है कि जब कोई एक न्यूट्रिशन, जो एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशंस लेता है, वो भी किससे, डेड एंड डिकन मैटर से, उससे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे हमारे जैसे फंगस हो गया, ये फंगस क्या है, हमारा सेप्रोट्रॉफ्स है. मतलब ऐसे लोग जो ये वाला न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, अब करते हैं ऐसा न्यूट्रिशन, तो उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. फंगी ऑल्सो ग्रोन और पिकल. जो हमारा फंगी होता है वो पिकल्स हमारे अचार पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे, दूसरे जगह पे भी जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है वहाँ पर ये लग जाते हैं. रेनी सीजन में क्या होता है, ये बहुत सारे खाने ये स्पॉइल कर देते हैं. अपने पेरेंट्स से पूछिए फंगी के बारे में अपने हाउस में. द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर. जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वो एयर में हमारा प्रेजेंट होता है. सो when they land on wet and warm things they germinated. जब वो wet और warm जगह पे जाते हैं वो germinate हो जाते हैं, grow हो जाते हैं. now can figure how can protect. अब देखते हैं कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. some organism live together share both shelter and nutrition. the relations is called. आपको पता होगा कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या शेयर करते हैं, अपने शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं. उन्हें हम बोलते हैं, वैसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन. आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, सर्टेन जो हमारा फंगी होता है वो क्या करता है, प्लांट्स के रूट्स में रहता है, तो जो प्लांट्स है उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है फंगस को, और रिटर्न में फंगस क्या उन्हें वाटर और कुछ न्यूट्रिशंस देता है. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म कॉल लाइकेंस ऑर्गेनिजम्स होता है. क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी. एक एल्गी इनका पार्टनर है, एंड अ फंगस. ये क्या दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और रिटर्न में जो एल्गी है वो उसके लिए खाना बना के देता है, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एबल टू मेक देयर फूड. सो हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल. हैव यू सीन फार्मर्स. आपने क्या फार्मर्स को देखा जब अपने खेत में वो मैन्युअर फर्टिलाइजेशंस या हमारा वो हमारा वो क्या कहते हैं, स्प्रेड करते हैं. सो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस ऑब्जर्व करता है सॉइल से. सो जो अमाउंट वो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, जो अमाउंट होता है डिक्लाइनिंग. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिशन कंटेन जैसे करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया. सो ऐसे न्यूट्रिशंस ऐड होते हैं हमारा कब, सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए. सो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स. सो हम भी ऐसे प्लांट्स को भी हम ऐसे ही फुलफिल करके हम उसे रख सकते हैं, उनका केयर करके हेल्दी हम रख सकते हैं. सो यूजुअली जो क्रॉप्स होता है वो ऑब्जर्व करता है बहुत सारा नाइट्रोजन, जो कि सॉइल को डेफिशिएंट नाइट्रोजन मिलना चाहिए. आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होता है एयर में. प्लांट कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वो इस मैनर में नहीं यूज़ होता, वो CO2 यूज़ करते हैं. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड.
उसको क्या कहते, दे नीड आ नाइट्रोजन इन सॉल्युबल, उनको नाइट्रोजन तो चाहिए लेकिन किसके फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया कॉल्ड, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, वो क्या कहता है एटमॉस्फेरिक, जाके वो एटमॉस्फेरिक से नाइट्रोजन कैरी करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। लेकिन जो हमारा राइजोबियम होता है ना, बट राइजोबियम कैनॉट, वो राइजोबियम अपना खुद खाना नहीं बना पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो जो हमारे जितने भी हमारे दालों होते हैं, जैसे ग्राम्स हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, अदर जैसे दाल के हम पेड़ होते हैं, वो उसके क्या करता है, उसे नाइट्रोजन देता है और रिटर्न में जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या देता है, शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं बैक्टीरिया को। द थर्ड्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब इनका क्या सिम्बायोटिक रिलेशन है। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये बहुत मतलब बहुत हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये क्या सॉइल को एनरिच करता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन एंड ग्लूमियर्स। आगे हमारा क्या है, हाँ, in this chapter you had learned most of plants autotrophs, only a few of parasite or saprotrophic, they are derived nutrition from other। आपने इस चैप्टर में देखा, जो हमारा चैप्टर नंबर हमारा है, इस चैप्टर में आपने देखा कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। हमारा कुछ कुछ ही होंगे जो हमारे पैरासाइट होंगे या सेप्रोट्रॉफिक होंगे। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज एज हेप्रोट्रॉप्स, कितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म वो क्या किसी में कैटेगराइज होते हैं, हमारे हेटरोट्रॉप्स में होते हैं, जैसे क्योंकि वो अभी भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है, दूसरे से वो फूड लेते हैं। सो कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो भी हेटरोट्रॉप्स एक टाइप का। आगे देखते हैं कीवर्ड्स में देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स हमारा हो गया क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हेटरोट्रॉप्स होस्ट जिसको चढ़ता है, इंसेक्टिवोरस जैसे प्लांट्स लेते हैं, न्यूट्रिशंस जो हमें सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं न्यूट्रिशन जिससे हमें मिलता है, पैरासाइट जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स मतलब वो हमारा क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकन मटेरियल्स पे रहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म, सेप्रोट्रॉफी मतलब वो ऐसे एज स्टोमेटा हमारा लीव्स में प्रेजेंट रहता है। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। देखो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय।